रजा खान एक अमीर जागीरदार था। उसका नाम सुनते ही दूर दूर के गांवों में लोग कांपने लगते थे। उसकी 3 बेटियां थीं, जरीन, माहिन और समरीन। तीनों अपने बाप की तरह घमंडी, निर्दयी और अभिमानी थीं। रजा को अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपने रुतबे पर घमंड था, और उसी घमंड में वह गांव के गरीबों पर जुल्म करता रहता। जिस खेत में किसान खून पसीना बहाते, वही खेत रजा हथिया लेता। जिसकी बहन या बेटी सुंदर होती, उसे हवेली में बुलवाकर नौकरानी बनवा देता। जो विरोध करता, उसे या तो जमीन से बेदखल करवा देता या झूठे मुकदमे में फंसा देता। रजा की बेटियां हवेली में सोने चांदी से लदी रहती, और हवेली के दरवाजे से बाहर निकली तो लोगों की ओर ऐसे देखती जैसे वो इंसान नहीं, धूल हों। एक बार एक बुढ़िया रजा के दरवाजे पर भीख मांगने आई, तो जरीन ने उस पर गर्म पानी फेंक दिया। बुढ़िया चीखी नहीं, बस एक नज़र तीनों बहनों को देखकर मुस्कराए और कहा, जिस धरती को तुमने रौंदा है, वही धरती तुम्हें निगल जाएगी। रजा ने उस बुढ़िया को अपने आदमी भेजकर गांव से बाहर फेंकवा दिया। लेकिन उसी रात कुछ बदल गया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। जरीन का कमरा अचानक ठंडा पड़ गया। आईने में अपनी सूरत देखी तो चेहरा स्याह हो गया था। माहिन की आवाज़ चली गई और समरीन की आंखें अंधी हो गईं। रजा बदहवास हो उठा। डॉक्टर, मौलवी, तांत्रिक सब बुलवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजा ने फिर उस बुढ़िया को खोजवाया, पर वो कहीं नहीं मिली। जो खेत उसने छीने थे, वहां अजीब सी दरारें पड़ गईं और जमीन से बदबू आने लगी। जिन लोगों को उसने सताया था, वे एक एक करके उसकी हवेली के बाहर इकट्ठा होने लगे। कोई चुपचाप हंसता, कोई सिर्फ देखता। रजा को डर लगने लगा। एक दिन रजा ने सबके सामने अपनी बेटियों की हालत को स्वीकार करते हुए माफी मांगी, अपनी जमीन वापस की और हवेली गरीबों को सौंप दी। पर बुढ़िया की बात सच निकली, जिस धरती को रौंदा है, वही निगल जाएगी। उसी रात एक तूफान आया। हवेली की छत उड़ी, दीवारें गिरी और सुबह जब लोग वहां पहुंचे, तो रजा और उसकी बेटियों का कोई नामो निशान नहीं था। केवल एक दीवार पर कोयले से लिखा था, घमंड से ऊंचा कुछ नहीं गिरता।